नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी आपके कक्षा 8 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न और पेपर बन रहे हैं वो अपलोड किए जाते हैं, तो उन पेपरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस पेपर को फ्री में मैं आपको पढ़ने के लिए देने वाला हूँ, कैसे आपको डाउनलोड करना है वो भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिए, बिल्कुल आपको पूरा पेपर है डाउनलोड करने के लिए भी मैं देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, आज के इस प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं, आप अंत तक पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार बस कंपनी के हिस्सेदार को होना चाहिए था टायर कंपनी का मालिक, कबाड़ा विक्रेता, क्रांतिकारी आंदोलन का नेता, बचत अभियान का नेता। तो लेखक के अनुसार बस कंपनी का हिस्सेदार है, उसको क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, यानी ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, साइकिल चलाना शुरू करने पर महिलाओं के प्रति पुरुषों का व्यवहार कैसा था? बहुत खराब, बहुत अच्छा, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा बहुत खराब था, यानी ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बूंद जब समुद्र की गहराई में गई तो उसने एक अत्यंत सुंदर मछली देखी जो दिखाई दे रही थी। कैसी दिखाई दे रही थी? लालटेन के समान प्रकाश देने वाली, धारीदार शरीर वाली, छोटे शरीर वाली, चिकने शरीर वाली। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको आता है तो आप भी जरूर चॉइस कीजिएगा। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। वो मछली है, वो लालटेन के समान प्रकाश देने वाली दिखाई दे रही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, दीवानों को बंधनों में बांधा था उनके मित्रों ने, अंग्रेजों ने, उन्होंने स्वयं ही, या मस्त लोगों ने? तो मेरे हिसाब से विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मस्त लोगों ने, यानी ऑप्शन द होना चाहिए इसका सही आंसर। आपके हिसाब से क्या सही आंसर है वो कमेंट करके आप बताइए। पांचवा प्रश्न है, सुदामा श्री कृष्ण के लिए भेंट में लाए थे, यानी सुदामा है वो श्री कृष्ण के लिए क्या लाए थे? फल, मेवा, चावल या मिष्ठान? तो विद्यार्थियों, सुदामा श्री कृष्ण के लिए हैं वो चावल लाए थे, ऑप्शन स इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, रेखांकित शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो इसमें रेखांकित शब्द हवा है, यहाँ पर मैं भूल गया। तो हवा का अर्थ क्या होता है? वायु होता है, ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। सातवां प्रश्न है, दुष्कर्म शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है दुष्कर्म शब्द में? दुस, दुस, दु, दुस। तो इसमें क्या होगा वो आपको बताना है। अगला है, रमन पुस्तक खाली जगह है, तो खाली जगह में क्या आएगा वो आपको बताना है। तो रमन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ेगा है तो नहीं आएगा, पढ़वाया है ये भी नहीं आएगा, पढ़ना है ये भी नहीं आएगा, लेकिन रमन पुस्तक है वो पढ़ता है, तो पढ़ता आएगा, ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपके 8 हैं वो अवसद के क्वेश्चन आने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस पेपर को पूरा देखना है आपको। अगला प्रश्न है 9वां, बाज ने सांप का क्या दुर्भाग्य बताया था? तो बाज और सांप वाली जो कहानी है उससे ये प्रश्न लिया गया है। 10वां प्रश्न है, पुडुकोट्टई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पुडुकोट्टई महिला साइकिल आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? साइकिल आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, साइकिल आंदोलन। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशनों पर अब भी क्या दृश्य दिखाई देते हैं, ये आपको बताना है। अगला है, सुदामा को चावलों की पोटली छिपाते देखकर श्री कृष्ण ने उनसे क्या मजाक किया, वो आपको बताना है। तो कृष्ण और सुदामा वाला जो पार्ट है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है, अच्छे से आपको याद करना है। श्री कृष्ण और जो सुदामा वाला जो पार्ट है इसको तो आपको रट लेना है, क्योंकि इनमें से आपके जो बड़ा गद्यांश भी आ सकता है, पद्यांश भी आ सकता है, या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। तो इस पार्ट को अच्छे से आपको तैयार करना है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग करना है। तो ये मुहावरे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला है, हाथ पांव फूल जाना और हाथ पसारना, ये दोनों ही मुहावरे अच्छे से आपको याद करना। और भी मुहावरे हैं वो आपको याद करने, जैसे कि 9 2 11 होना, ठीक है, आग बबूला होना, इन मुहावरों को अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा।
अगला है सज्जन का विलोम दुर्जन है। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे कि सज्जन का क्या होता है, सज्जन का दुर्जन होता है। उसी तरह से उन्नति, उन्नति का क्या होता है विद्यार्थियों, अवनति होता है, अवनति। उन्नति का क्या होता है विद्यार्थियों, अवनति। और अमृत है, अमृत का क्या होता है, विष होता है। ये तो आप सभी को पता है। तो अमृत का विष और उन्नति का अवनति। फिर उसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे 15 से लेकर 22 तक। 15वां प्रश्न है, वर्षों बाद गांव जाने पर लेखक को बदलू की याद कैसे आई। क्योंकि अपने बचपन में लेखक है वो हमेशा बदलू के पास में ही अपना समय बिताता था, क्योंकि बदलू है वो गांव का मनियार था और लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। बदलू कभी कभी है लेखक को लाख की गोलियां बनाकर भी देता था, जिससे लेखक है वो खेलता था, इसीलिए गांव जाता था तब उसको बदलू की याद आती थी। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, सड़क की भाषा का ज्ञान से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। 18वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत योजना में आप अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं, वो आपको बताना है। हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, अपने गली मोहल्ले में जागरूकता फैलाएंगे। इस तरह से आपको 2-4 लाइनें लिख देनी है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। तो आराम से आप कर सकते हैं। जैसे कि मेहनती, तो किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, जैसे कि मोहन मेहनती व्यक्ति है, या मोहन मेहनती लड़का है, सोहन मेहनती लड़का है। इस तरह से स्वच्छ, हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। पीला, तो जो पीले रंग का कोई फूल है, जैसे कि सरसों का फूल पीला रंग का होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और स्वस्थ, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गए पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। पद्यांश का मतलब है ऐसे लाइनें आएगी, उनकी आपको व्याख्या करनी। इन लाइनों में क्या बताया गया है, इसके लेखक कौन है, कौन से पाठ से लिया गया है, वो आपको पूरा इसमें बताना है। तो आपके लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ लिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, चक चक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट रहेगा। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने शब्दों का उचित अर्थ का के साथ में मिलान करना है। तो आपको आराम से कर सकते हैं, इसका मिलान करना है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए, जग का मतलब क्या होता है, संचार होता है। इस तरह से आपको आराम से इसमें मिलान कर सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गए कोष्ठक में से उच्च शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो ऐसे आएगा आपके कोष्ठक, उसमें शब्द दे रखे हैं, उनको खाली जगह में भरना है। दूसरे देश को भेजती है, तो दूसरे देश को क्या भेजती है, सुगंध। तो इसमें आपको सुगंध लिखना है। अब डूबने का वक्त हो गया है, तो अब सूरज, इसमें आपको सूरज भरना है। तो इस तरह से आपको आराम से, कभी घास न निंदिए जो पहू, इसमें निंदिए लिखना है। और आराम से इसको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लाइनों को पढ़ोगे क्योंकि आपने पढ़ रखा है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को पढ़ना है, साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक स्थिति नित्यार्थ थे, इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेचने आ जाती थी। साइकिल आंदोलन है उसका ही ये गद्यांश है। तो आराम से आप पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। 24वां प्रश्न है, क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति प्राप्त करने हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, घूमने जाने के लिए पिता पुत्री के बीच में संवाद है, वो लिखना है। संवाद का मतलब क्या होता है, बातचीत। तो आराम से आप बातचीत कुछ लाइनें, 10 लाइनें बना दो, और 10 लाइनें बनाओगे तो यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। राजस्थान का प्रसिद्ध मेला गणगौर, शिक्षा में खेल कूद का महत्व, समाचार पत्रों का महत्व, ऋतुराज वसंत, किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपका ये हिंदी विषय का पेपर है। मैंने पूरा पेपर आपको बताया है। और भी सब्जेक्ट के पेपर देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पेपर को आपको डाउनलोड करना है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। आप जाइए हमारी वेबसाइट पे,
आपको गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद में आपको सर्च करना है उदय स्टडी, यानी UDAY डॉट, यानी छोटा सा बिंदी IN.in, ये आपको सर्च करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी जो नाम दे रखा है इनके ऊपर आप क्लिक करोगे, नीचे विवरण खुलेगा, उसमें भी मैं लिंक दे दूंगा। वहाँ से डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद में आपको पेपर वाला जो ऊपर ऑप्शन रहेगा, पेपर वाले के ऊपर क्लिक करोगे और वहाँ पर क्लास 8 नाम आएगा, ठीक है ना, क्लास 8, उसके ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पर सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा उस पोस्ट के अंदर, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आराम से पेपर को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी है उसको जारी रखिए। तो फिलहाल विद्यार्थियों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।